भगवान राम पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बड़ा बयान। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर जहां इमरान मसूद की तरफ से कहा गया, राम हम सबके आराध्य हैं, हम सब राम के वंशज हैं। टीवी9 पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बयान को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। सीना चीर कर तो नहीं दिखा सकते, राम चर्चा नहीं आस्था का विषय है। राम आपके आराध्य हैं, ये कहा आपने। हमने कहा, देखिए मैंने जो बात कही थी, रामचंद्र जी जो है, क्योंकि भगवान राम के बारे में अल्लामा इकबाल ने, हमारे बड़े इस्लामिक स्कॉलर रहे, अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था इमाम हिंद। और हम लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सब औलाद मानते हैं कि सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है और मानव जाति की उत्पत्ति एक ऊर्जा से हुई है और परमात्मा एक है। तो जब समंदर एक है तो बूंदे अलग कैसे हो गई? और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है तो हम उनके वंशज नहीं हुए तो क्या हुए? हम सब उन्हीं के तो वंशज। और राम हमारा नहीं केवल विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मंदिरों के फेरों में, राम मिलेंगे जब शबरी के झूठे बेरों में। राम मिलेंगे राम मिले हैं सीता की पावनता को, राम मिलेंगे पचवटी की छांव में, राम मिलेंगे अंगद के पाले पांव में। गिरीशपति त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ है। गिरीशपति जी, ये जानना और समझना बहुत जरूरी हो चुका है कि क्या अगर यहाँ पर 22 को मौजूद नहीं रहता, इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी कितने सीएम यहाँ पर मौजूद होंगे, कितने मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे, और जो मौजूद नहीं है क्या वो सनातन विरोधी हो गए? देखिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने एक व्यवस्था बनाई है देश भर के सभी प्रमुख मतावलंबियों के, साधु संतों को, और जो अपने अपने क्षेत्रों में नामचीन लोग हैं, और राजनीतिक दल के लोग, खिलाड़ी हुए, आर्ट से जुड़े हुए लोग हुए, फिल्म अभिनय से जुड़े हुए लोग, हर फील्ड के तमाम प्रमुख लोगों को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने बुलाया है। ठीक है, अब इसमें जिनको न्योता गया है उसका सारे लोग आ जाएंगे क्या? लेकिन जो लोग नहीं आएंगे, कितने सीएम, कितने कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं और कौन नहीं आ रहे? कोई 22 तारीख को कोई सीएम नहीं आ रहा। 22 तारीख को उत्तर प्रदेश का कोई सीएम नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर का कोई सीएम नहीं आ रहा है। लेकिन बात सुनिए हमारी, हमें कह रहे हैं सबको बुलाया गया है, सब आएंगे क्या? नहीं आएंगे। लेकिन आप ना आइए, लेकिन उस निमंत्रण का अपमान न करिए। ये जो निमंत्रण का अपमान करने की प्रवृत्ति है, यही सनातन विरोध है। आपने सीएम्स को निमंत्रण दिया है ना? नहीं, कैबिनेट मंत्रियों को निमंत्रण दिया है? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने, हमने, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने निमंत्रण दिया है। और उत्तर प्रदेश के सीएम और भारत के प्रधानमंत्री यही उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, बाकी लोग बाद में आएंगे। लेकिन लेकिन जैसे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी को न्योता गया, उनके अध्यक्ष को न्योता गया, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को न्योता गया, उस निमंत्रण को ना स्वीकार करके वो जो राजनीति कर रहे हैं। मैं विपक्ष की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ बीजेपी के कितने ऐसे सीएम हैं, जनता पार्टी के कितने स्टेट के ऐसे सीएम हैं जिनको न्योता गया है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को, मुख्यमंत्रियों को अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में, संबंधित मंदिरों में जाकर इस उत्सव को मनाने का एक अपील की गई है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ उत्सव में उपस्थित होने वाले हैं। लेकिन राजनीति कहां हो रही है? राजनीति वहां हो रही है कि जहां कांग्रेस के किसी व्यक्ति को, अगर कांग्रेस अध्यक्ष को न्योता गया, आप ना आइए कोई बात नहीं, लेकिन आप उसे अस्वीकार क्यों कर रहे हैं? आप राम जी उन्होंने अपने तर्क दिए ना, उन्होंने साफ कहा कि जरूरी थोड़ी है कि 22 तारीख पे ही अयोध्या में मौजूदगी रहनी चाहिए। 22 की बजाय 25 को आए, 29 को आए, 1 अप्रैल को आए, कभी भी आए। अब सुनिए, फर्क यही समझ लीजिए। 22 एक ऐतिहासिक क्षण है। हमारी संस्कृति उस दिन अपने सर्वोच्च गौरव पर होगी जब भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। आप कांग्रेस के एक प्रतिनिधि को बुलाकर उस अवसर का साक्षी बनाने की बात थी, आप उस अवसर का साक्षी नहीं बनना चाहते, इस कारण से सनातन विरोधी हैं। आपके मन में विरोध है, लेकिन जनता के मन में क्या है? अयोध्या वासी इस वक्त क्या सोच रहे हैं? इस बारे में सीधी बातचीत, सीधा सवाल अयोध्या के लोगों के साथ, ये जानते हुए कि आखिर अयोध्या में जिस तरीके से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस दिन लोगों की मौजूदगी और गैर मौजूदगी को लेकर ही यहाँ पर राजनीति गरमाती जा रही है। आम अयोध्या वासी इसको देखते हुए क्या सोच रहे हैं? नहीं, हर लोगों के साथ अपना अपना प्रॉब्लम भी है। अगर मान लीजिए जो लोग आ पाते हैं वो 22 को आएंगे, जो लोग नहीं आ पाएंगे वो बाद में भी कभी भी आ सकते हैं। जो नहीं आएंगे क्या वो सनातन विरोधी हो गए? आने ना आने की बात नहीं है। यहाँ पर जो भी हमारे त्रिपाठी जी ने कहा है, यही है कि मन में जो भेद है,
ये जो ऊपर जनेऊ पहन कर हमें गांठे गिनाने की जो करते हैं ना, पहन लेते जनेऊ, वो गांठों की सच्चा हमें देते हैं। ये उन्हीं के लिए है, ये सनातन विरोधी है। ये सनातन विरोध ऐसा है, ये ना आने की बात नहीं है, हम भी नहीं आ पाएंगे, हम भी नहीं, तो हमको सनातन विरोध आए हैं, पर मन में राम है। मन में राम सबके हैं, लेकिन यहाँ पर 22 तारीख कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? 22 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन दिवाली बनाई जाएगी और यहाँ पे राम जी की पूजा की जाएगी। मैं लेकिन यहाँ का नहीं हूँ, मैं इंदौर से आया हूँ। आप दूर से आए हैं, खास तौर पर 22 तारीख को यहाँ पर मौजूद रहने के लिए? हाँ, इंदौर। तो देखिए, दूर दूर से लोग 22 तारीख से पहले यहाँ पर अयोध्या का रुख कर चुके हैं। आप अयोध्या वासी हैं? यहीं पर नहीं, बनारस के हैं। बनारस से हैं। आपने देखा है अयोध्या में विकास होते हुए, वो बदलाव होते हुए? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी द्वारा किया गया बहुत काम, बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है, जनता भी यही बात कह रही है, लेकिन अब यहाँ पर 22 तारीख की मौजूदगी को लेकर विवाद होता जा रहा है। बस ये सब जो हो रहा है वोट के लिए हो रहा है, जो भी कर रहे हैं बस वोट के लिए कौन कर रहा है वोट के लिए ऐसा? अरे जो कांग्रेस पार्टी, जो समाजवादी पार्टी जो है, बस यही, और कुछ नहीं है। जो है मामला 80 और 20 का है, विशेष समुदाय के लिए जो हो रहा है, इसीलिए विरोध कर रहे हैं लोग। चलिए, तो मामला जिस तरीके से 22 तारीख को जो अयोध्या में मौजूद नहीं, क्या वो सनातन विरोधी है? यही चर्चा इस वक्त TV9 भारतवर्ष के मंच से हम लगातार कर रहे हैं। और आपको बता दें, महंत सत्येंद्र दास वेदांती जी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। आपके आने से पहले यहाँ पर लगातार चर्चा उस बयान के आधार पर की जा रही है कि आखिर 22 तारीख को ही अयोध्या में मौजूदगी इतनी जरूरी क्यों है? ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। अयोध्या जो धार्मिक नगरी, जहां पर इस खास आयोजन में लोगों की मौजूदगी के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, वहां पर विपक्ष और उसकी गैर मौजूदगी सवालों में। देखिए, ये सवाल जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कहीं ये राजनीतिक नहीं है, ये धार्मिक कार्यक्रम है और भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम है और इसे विशुद्ध रूप से ये है धार्मिक कार्यक्रम है। और जो राजनीति करते हैं वो सदा राजनीति करते आए हैं। राजनीति करना उनका एजेंडा रहा, राजनीति करना उनकी विरासत रही और राजनीति करने के लिए उन्होंने कहीं अभी तक कार्ड नहीं जा रहा था तब राजनीति कर रहे थे। कार्ड गया तो को उनकी गैर मौजूदगी उनकी आस्था पर सवाल कैसे उठा देती है? अगर वो 22 की बजाय 25 को आए, 29 को आए, ऐसा क्यों? नहीं, सवाल उन्होंने उठाया, हमने नहीं उठाया। सवाल उन्होंने शुरू किया है तो जवाब तो उनको बनता है ना। जब सवाल आप करेंगे तो जवाब जरूर बनता है। सवाल का प्रारंभ उन्होंने श्री गणेश किया था जब कार्ड निमंत्रण चूक हमारे यहाँ चल रहे थे और निमंत्रण नहीं पहुँचने से पहले ही लोगों ने आवाज़ उठाना प्रारंभ किया। अब जब निमंत्रण गया तब उनके पास उनको इसके बाद उनका बयान आया, आपने सुना, सभी चैनलों ने, पूरा देश सुन रहा है। तो दिक्कत उनको, हमको कोई दिक्कत नहीं। भगवान श्री राम से अलग करने का काम उनके पास था और अपने आप को जहाँ जहाँ भी जब भी वो बताते गए, लेकिन भगवान श्री राम के प्रति जो काल्पनिक कहने वाले थे वह कार्ड मांग रहे थे। जब कार्ड मिला, निमंत्रण मिला, निमंत्रण का अछूता उन्होंने आज निमंत्रण को भी उन्होंने ठुकराने का काम किया। तो वह है कट्टरपंथी लोग, वह लोग हैं जो लंका वाले वासी है, उनकी ये मानसिकता रही है। जो राक्षसी प्रवृत्ति का है वह राम से परहेज करता है, वह कैसे आ पाएगा? उनकी विचारधारा ही दूषित है। वह राम के सानिध्य में आना उनके लिए, अपने जो भगवान श्री राम के सानिध्य में आता है अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। उन्हीं के ही पार्टी के महासचिव कल अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन किए। क्योंकि वह उन्होंने जवाब भी दिया। तो उनको सोचने की आवश्यकता है कि एक व्यक्ति आया लेकिन वो साधु बन के आए, पार्टी के नाते नहीं आए, पार्टी से वो नहीं आए, पार्टी को उन्होंने साफ साफ कहा और वो अयोध्या में 22 तारीख यहाँ रहेंगे भी। चलिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर राजनीति अब गर्माती जा रही है। कंचन यादव भी इस वक्त हमारे साथ हैं। कंचन जी, सवाल यहाँ पर हर लिहाज से यही उठ रहा है कि अगर निमंत्रण मिला है तो निमंत्रण को क्यों ठुकराया जा रहा है? और अगर राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए ये दिन महत्वपूर्ण हो जाता है तो उसको लेकर सवाल क्यों? देखिए, राम को लेकर रामनवमी वाला दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो 9 दिन का प्रोग्राम होता है, पूरे धूमधाम से हमने बचपन से प्रोग्राम देखा है। जिस दिन राम जी का जन्म होता है उस दिन का प्रोग्राम हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हमारे गांव में हमेशा से होते आया है। अगर ये कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस का प्रोग्राम नहीं, ट्रस्ट का है, तो कल या परसों का ये कि कहते हैं कि आरएसएस के 5 लाख कार्यकर्ता पूरे देश भर में जाकर अक्षत बांटेंगे। तो हम कह रहे हैं कि आरएसएस क्या ट्रस्ट के लोग हैं?
जब आरएसएस को लोग अच्छत बांट रहे हैं, बीजेपी के लोग अच्छत बांट रहे हैं, ये पूरी तरीके से एक तरफा कर दिया गया ना। और फिर हम कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल या ऐसे संगठन, वो कैसे हक उनका होता है कि हमें निमंत्रण दे। हमारा जब मर्जी होगा हम जाएंगे, हमारा ये धार्मिक स्वतंत्रता है, हम इस देश के किसी भी मंदिर में और कभी भी जाएंगे, हमारा मन होगा, सुबह जाएंगे, शाम जाएंगे, किसी भी दिन जाएंगे। इसलिए इस बीजेपी के प्रोग्राम से हमें परहेज है। इस बीजेपी का जो एजेंडा है पूरे 2024 के लिए, इसी के लिए बहुत जल्दी जो है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले ये लोग इसका इनॉग्रेशन करना चाह रहे हैं और धार्मिक काम को अधर्म से करना चाह रहे हैं, तो इनका उसको जो है फल भी मिलेगा 2024 में, जिस काम के लिए राम का उपयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर वरुण पुरोहित भी इस वक्त हमारे साथ है। वरुण पुरोहित जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी आ जाती है कि आखिर बार बार इसे बीजेपी का इवेंट कहते हुए ही क्यों बोला जा रहा है। एक जब भी कोई भावनात्मक मुद्दा आता है, क्या वाकई कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है वोट बैंक के लिहाज से? क्योंकि यहाँ तो आम जनता ने भी अभी थोड़ी देर पहले बात कह दी कि सब वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए आज राम भी राजनीति का मुद्दा बन गया। सुरभि जी, कांग्रेस क्या मूर्ख है क्या जो 15-20% खाली मुसलमानों को खुश करने के लिए काम करेगी? उनको चुनाव नहीं जीतना, हिंदुओं को नाराज करेगी, हिंदू वोट नहीं देते कांग्रेस पार्टी को। सबसे बड़ी बात यह है, ये आस्था के मॉडल को पूंजीवादी प्रवर्तक, पूंजीवाद के पोषक लोग एक टूरिस्ट मॉडल बना रहे हैं, पर्यटन स्थल बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शनेबल बात है। दूसरी, आप मुझे बताइए कि हमारे 5 तीर्थंकर भी वहां हुए हैं। अगर ये सर्वदलीय बैठक बुला लेते, सारे धर्म शास्त्रियों, धर्माचार्यों को, सारे हमारे जगत गुरु शंकराचार्यों को बुला के एक मंथन करके प्रोग्राम करते, तो इसका राजनीतिक स्वरूप ना होकर राष्ट्रीय स्वरूप आता। राजनीतिक स्वरूप इसलिए हो गया है कि हर बात में मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी है, ये इनके अगर ट्रस्ट का प्रतिनिधि आके बोलता है तो कोई समझ में आता है। ट्रस्ट तो खुद ही कह रहा है कि संप्रदायों में बांट रहा है। भाई, संप्रदाय में कैसे आप बांट सकते हो? अगर बांट रहे हो तो आपके अंदर, आपकी जो ये बात कर रहे साधु संत यहाँ बैठ के, इनके अंदर ऐसी विभाजनकारी मानसिकता है, हमारे अंदर नहीं है ये मानसिकता। तो इसको प्रकाश में लाइए, इनसे पूछिए कि टूरिस्ट स्थल है कि आस्था स्थल है। ये तो रेवेन्यू मॉडल है। अभी टिकट लगाएंगे, जैसे काशी में लगाया, क्यों लगाएंगे टिकट? भगवान के दर्शन भी टिकट से होते, नहीं तो बिरला मंदिर ही चला जाएगा आदमी। लेकिन यहाँ पर गिरीशपति जी, हेमंत बिस्वा शर्मा भी ये ट्वीट करते हैं कि राहुल गांधी को मंदिर में आने से आपत्ति है या नहीं, क्योंकि सवाल ये भी उठ जाता है कि अगर वो बाबरी मस्जिद की तरफ जाने की रुख करने की भी बात करते हैं तो भी लगातार हमेशा सवाल खड़े हो जाते। नहीं, देखिए, आना चाहिए सबको और उनका स्वागत होगा अयोध्या में, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग खाली इस कारण से नहीं आ रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि आप सोचो ना, ऐसा कोई धर्म मतावलंबी नहीं है, कोई हिंदू धर्म के संप्रदाय की कोई ऐसे साधु संत नहीं है, प्रमुख संत नहीं, जिनको इसमें बुलाया ना गया हो। एक अद्भुत पूरा राष्ट्र, एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व स्वरूप यहाँ पे उस दिन दिखाई पड़ेगा। तो इस आनंद को और मनाना चाहिए। यहाँ ना आ पाओ, जाके कहीं राम मंदिर में जाके भगवान की पूजा आरती करो, कुछ तुम्हारा भी मन शुद्ध हो, तुम्हारा भी कल्याण हो। इस दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। हर चीज में बाधा नहीं बननी चाहिए। ये बाधा बनने की जो दृष्टि है, यही घातक, ये समाज के लिए घातक है, ये विभाजनकारी है, और ये किसी वोट वर्ग को ध्यान में रख के ये सारी चीजें की जाती है।